सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं जो हमारे दिल में है। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ऐसे ही जोश के साथ देश के बहुत से वीरों ने हमें आज़ादी दिलाई थी, हम कभी भी उनकी कुर्बानी को भुला नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही जोश के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 5th तक आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का छठा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आयताकार होता क्या है, यानी आयत के आकार का। आयत कहते किसे हैं? वह चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरा हुआ, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है, और चारों कोण जो कोण बनेंगे वे समकोण हों, यानी ये चारों कोण कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के। ठीक है, चाहे इसे मान लो, इसे मान लो, इसे मान लो, ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा लंबाई कहलाती है, लंबाई, और छोटी भुजा क्या होगी? चौड़ाई। ठीक है, छोटी भुजा चौड़ाई। ठीक है, तो छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है, बड़ी भुजा लंबाई कहलाती है। ठीक है, अब एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली रेखा उसका विकर्ण होती है। विकर्ण उसे कहते हैं जो चतुर्भुज के 2 कोनों को मिलाए, यानी 2 कोनों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि उसका विकर्ण यानी आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम विकर्ण निकाल पाएंगे कि छोटी भुजा अगर कुछ भी होगी तो विकर्ण क्या होगा? उसमें 60 मीटर अधिक यानी प्लस करना है हमें। ठीक है, तो विकर्ण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होगी। तो छोटी भुजा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें छोटी भुजा पता हो तो हम दोनों भुजाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे कि छोटी भुजा क्या है? x है। अगर ये x है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? देखो प्रश्न में दिया गया है कि छोटी भुजा से विकर्ण जो है वो है 60 मीटर अधिक लंबा, यानी इससे 60 मीटर अधिक लंबा। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा? x प्लस 60। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अब बड़ी भुजा भी कौन सी होती है? बड़ी भुजा ये होती है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, यानी चौड़ाई इधर भी चौड़ाई, ये लंबाई ये लंबाई। ठीक है, जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी। तो उसमें क्या कहा गया है? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा कितनी मानी हमने? x, तो ये x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना कि x प्लस 30 हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो बड़ी भुजा क्या है? x प्लस 30। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? हमने माना कि चौड़ाई कितनी है? x है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि माना आयताकार खेत की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मानी थी ना हमने x, तो चौड़ाई बराबर x मीटर, सारा मेजरमेंट मीटर में है तो हम मीटर में ही लिखेंगे उसे। ठीक है, मीटर में ही लिखेंगे उसे। अब जब आयताकार खेत की चौड़ाई x है तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा? तो विकर्ण
विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा छोटी भुजा से छोटी भुजा प्लस 60 मीटर। ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है यानी प्लस है, तो हमने कर लिया। अब छोटी भुजा कितनी है भाई, चौड़ाई सबसे छोटी भुजा यही होती है। ठीक है, छोटी भुजा चौड़ाई होती है, बड़ी भुजा लंबाई होती है और विकर्ण ये सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक यानी x प्लस 60 मीटर, ये भी हमने ज्ञात कर लिया। अब ऐसे ही यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए छोटी भुजा में 30 जोड़ा था। तो अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई या लंबाई कर लो, चाहे इसे ब्रैकेट में करके बड़ी भुजा कर लो। ठीक है, बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा प्लस कितना 30 मीटर। भाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है यानी प्लस है, तो हमने ये भी कर लिया। आसान था ना, निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने नीचे टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3 भुजाएं हमें पता चल गई, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये क्या बन रहा है। ठीक है, ये पूरा मिला के क्या बन रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज। और त्रिभुज कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री वाला। अब 90 डिग्री वाला त्रिभुज होता कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है ना। अब समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला था जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। ठीक है, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है क्या, कर्ण। भाई विकर्ण है यो, तो इसमें से वी हटा दो तो क्या बचेगा, कर्ण। जो लेटी हुई भुजा होती है वो होती है आधार, या इसे बोलते हैं बेस। और जो खड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं ऊंचाई या लंब। ठीक है, ऊंचाई या लंब बोलते हैं। तो हमें क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है यहाँ। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, याद रखना कहीं भी बन सकता है 90 डिग्री का कोण। इस क्वेश्चन में बना है, किसी भी क्वेश्चन में बन सकता है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये BCD। ठीक है, त्रिभुज ये तो बन रहा है BCD, तो त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, इसका समीकरण बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब स्क्वायर से। ठीक है, यानी इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। ये जो तिरछी भुजा होती है ये कर्ण होती है। ठीक है, सीधी भुजा ऊंचाई, लेटी हुई भुजा क्या, आधार। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, कर्ण है x प्लस 60। देखो कर्ण क्या है, x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक है, कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको चित्र बना के ही सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चित्र जरूर बनाइएगा किसी भी क्वेश्चन में जो इस टाइप का हो, खेत से रिलेटेड, पुल से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जिसमें आप चित्र बना सकते हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, आपको चित्र बनाना है। ठीक है, अगर आप चित्र बनाओगे तो आप आधा क्वेश्चन वैसे ही समझ जाओगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। देखो ये a प्लस बी स्क्वायर यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो सीधा एक्स स्क्वायर ही है। तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये जो है
देखो ये जो है यो इस रूप में है, हमें क्या करना है इन सभी को, इसको और इसको, ठीक है, ये दोनों ही है, इस रूप में लिखना है। ठीक है, किस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो ए क्या है हमारा, ए ये है, बी ये है, ऐसे ही ए ये है, बी ये है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा, भाई 2 तो फॉर्मूले में है ही, ए क्या है, ए एक्स है, और बी क्या है, बी हमारा है 60, और प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। भाई एक्स का स्क्वायर चाहे ब्रैकेट में कर लो, बाद में एक्स स्क्वायर ही लिखना है ऐसे, और ऐसे ही बराबर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए हमारा एक्स, और बी हमारा क्या है, बी हमारा 30 है यहाँ, और प्लस 30 का यानी बी का स्क्वायर, और प्लस ये चल ही रहा है साथ में, तो एक्स स्क्वायर इसे हमने सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर जब भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसे और अच्छे से लिख देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, तो 120 एक्स, और 60 की जब 6 छंग 36 और 0 0 0, अच्छा 60 गुणा 60 कर लो, 60 गुणा 60, भाई 0 0 दोनों के एंड में है, तो डबल जीरो तो हमने उतार ली डबल जीरो तो हमने उतार ली। अब 6 छंग 36, तो 36 हो गया ये, तो 3600, ठीक है, और बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 30 दूनी 60, तो 3 दूनी 6 हो गया ना 0, और प्लस यहाँ भी कर लो 30 गुणा 30, थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ इसे ताकि अलग दिखाई देगा ना कि हाँ हम क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, ये रफ कार्य है हमारा। तो 3 तिया 9, और 2 जीरो दोनों के आखिरी में है, तो आखिरी में 2 जीरो हमने लिख दी, तो 900 आ गए यहाँ। ठीक है, सिंपल है ना, और बराबर या बराबर नहीं, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसे यहाँ तक सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब एक्स के एक्स वाला पद सॉल्व करेंगे, संख्या से संख्या वाला पद सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला पद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे पद ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 पद हैं और यहाँ एक ही है, तो इधर ही लेके जाने में फ़ायदा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो है ही, इसके साथ एक्स स्क्वायर वाला पद, और ये भी इधर खींच लो। भाई ये तो उधर की साइड ही है ना बराबर से, तो इसे बस हम इधर लेके जा रहे हैं, बराबर से उधर थोड़ी ना लेके जा रहे हैं, तो इसलिए इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इसे बराबर से उधर नहीं, सिर्फ बराबर से इधर खिसका रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसके पास रख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ 60 एक्स है। ठीक है, 30 दूनी 60 एक्स, एक्स के एक्स में गुणा। ठीक है, तो प्लस 60 एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके 120 एक्स, और फिर प्लस 900, और ये इधर जाके माइनस में 3600, बहुत बड़ा हो गया है तो कोई नहीं, हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे अब अच्छे से। देखो हमने सही तरीके से लिख लिया घातों के घटते क्रम के हिसाब से। ठीक है, हमने घातों के घटते क्रम के हिसाब से इसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो देखो ये तो हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टे चिन्ह है, तो 120 में से 60 गए तो 6 दूनी 12 यानी 120 होते हैं, तो माइनस का 60 एक्स बचेगा ना यही। और ऐसे ही यहाँ भी उल्टे चिन्ह है, यहाँ उल्टे चिन्ह है, तो 3600 में से 900 गए तो 2700 बचेगा। ठीक है, 900 गए तो 2700 बचेगा, तो ये बचेगा वो भी माइनस का 2700। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर, भाई हम चाहे तो एक यहाँ काट सकते थे, बट मैंने काटा नहीं है, कोई नहीं, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो और मुझसे भी आगे हो। ठीक है, आप इसे आराम से चुटकी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, भाई इसके पास 2x स्क्वायर है, इसके पास 1x स्क्वायर है, बीच में माइनस की चिन्ह है तो घटा देंगे, तो 1x स्क्वायर बचेगा, माइनस 60x माइनस 2700। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे किसी भी विधि से सॉल्व कर लेना है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र वाली विधि। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड करके सॉल्व कर सकते हैं। आप एक अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है कि आपको सारी विधियां आप अच्छे से आ चुकी हैं। ठीक है, तो आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, इसे कौन सी विधि से करें, हम द्विघाती सूत्र विधि से करेंगे। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र विधि से करेंगे तो हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे क्योंकि हमने गुणनखंड विधि से बहुत क्वेश्चन किए हैं ना,
तो इस बार हम द्विघाती सूत्र चल रहा है तो द्विघाती सूत्र विधि से हम करेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि बहुत लंबी हो जाएगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें, ठीक है। आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। तो हम करेंगे इसे द्विघाती सूत्र से। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा -60, और सी हमारा क्या हो जाएगा, देखो इससे तो कंपेयर कर लो, ये हो जाएगा क्या -2700, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र लिखना है। तो द्विघाती सूत्र द्वारा x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2a, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र है। हमें इसमें क्या रखना है, मान रखना है, ठीक है। अब मान रख लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर माइनस का b यानी माइनस ब्रैकेट माइनस का 60 और प्लस माइनस √b² यानी माइनस का 60 का स्क्वायर -4 गुणा a हमारा क्या है 1 है, और c हमारा क्या है 2700 वो भी माइनस का, ठीक है। ये हमने कर लिया, और बटे में 2a यानी 2 गुणा 1, ठीक है। अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस माइनस √ भाई 60 का स्क्वायर हमने निकाला था ना पहले, 60 का स्क्वायर कहाँ निकाला था हमने, पीछे निकाला था, वो 3600 निकला था, ठीक है। तो 3600 हमने निकला था, तो ये हो जाएगा 3600 माइनस, देखो माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले चिन्ह की हम गुणा कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 में इसकी गुणा हो जाएगी, तो 4 0 0 4 0 0 4 7 28 का 8 का हासिल लगा 2, और 4 दूनी 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10,800, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो 60 प्लस माइनस √3600 और इसे हमें जोड़ना है, तो 0 0 0 0 0 0 और 6 और 8 14 का 4 का हासिल लगा 1, और 3 और 1 4 और 1 का 1, ठीक है। और बटे में क्या होगा, बटे में होगा 2, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो ज्ञात करके मैं आपको दिखाता हूँ वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल हम आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या करना है 14400, हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड, पहले 2 से काटेंगे, तो 2 7 14, अभाज्य संख्या से काटना है, तो 7 14 और 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 3 4 2 3 6 हो जाएगा, और 2 6 12 0 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 8 16 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 4 8 2 5 10 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, आधे आधे होते जा रहे हैं ये, ठीक है। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 5 10, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा वैसे, तो 5 चौक 20 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 निम 45, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब क्या करना है, वर्गमूल का मतलब होता है कि वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 जोड़े बनाने हैं हमें, 2 2, तो 2 2 जोड़े बनाने हैं, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया। अब इन्हें एक एक बार लिख लो, जिन जिन के जोड़े बनाए, इन दोनों जोड़ों को एक बार लिख लिया, फिर इन दोनों जोड़ों को एक बार, फिर इन दोनों जोड़ों को एक बार, फिर 5, फिर इस जोड़े को एक बार, ठीक है। हमने सबको एक एक बार लिख लिया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो तो हमें मिल जाएगा, तो आसानी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 और 40 तिया 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी 120, ठीक है। 120 निकलेगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया आराम से वर्गमूल, ठीक है। 120 निकलेगा, ठीक है। याद आया मैंने क्या कहा, तो x बराबर 60 प्लस या माइनस 120 बटे 2, ठीक है। अब एक बार हमें क्या करना है, प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो एक बार और लिख लेते हैं, क्या आया था हमारा आंसर, तो x बराबर 60 प्लस माइनस 120 और बटे में 2, ठीक है। एक बार प्लस का चिन्ह लेना है तो हम लिखेंगे घनात्मक चिन्ह, यानी प्लस का चिन्ह लेने पर, और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, लेने पर।
तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 60 प्लस 120/2, तो x बराबर भाई 0 और 6 और 2 8 और 1 और बटे 2, ठीक है। और ऋणात्मक चिन्ह चलो इसे भी काट लो साथ के साथ ही, तो 2 9 18 हो जाएगा, तो आया क्या 90, ठीक है। 0 की 0 उतार ली, तो x का मान क्या निकल के आया, x का मान लेके आया 90, ठीक है। ऐसे ही ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर 60 माइनस 120/2, तो x बराबर माइनस का 60 बचेगा बटे 2, क्योंकि देखो 120 बड़ा है ना, और 120 में से 60 घटाया हमने तो 60 बचेगा, भाई आधा होता है 120 का 60, तो 60 बचेगा। तो हमने क्या करा कि बड़े वाले का चिन्ह ले लिया, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, तो x का मान क्या निकल गया, x का मान निकल गया माइनस का 30। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था चौड़ाई। कभी चौड़ाई माइनस में होती है क्या, आपसे पूछे कि आपका घर कितना चौड़ा है, तो आप यूँ थोड़ी ना कहोगे कि 103 फुट माइनस के चौड़ा है, ठीक है। तो माइनस में कभी नहीं बोलते, ठीक है। या आपसे कहूँगा कि आपकी फीटी कितनी चौड़ी है, तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर चौड़ी है, यूँ कहोगे कि माइनस का 1 सेंटीमीटर चौड़ी है, माइनस का 1 का मतलब होता है उल्टी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। माइनस में कभी नहीं होती कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्लस का चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना है, तो अतः धनात्मक चिन्ह हमने लिया, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला अतः छोटी भुजा की लंबाई, ठीक है। अतः छोटी भुजा की लंबाई, यानी छोटी भुजा कितनी लंबी है तो वो चौड़ाई, बट उसकी लंबाई का मतलब है कि वो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे बता रहे हैं हम, ठीक है वो चौड़ाई। छोटी भुजा कौन सी मानी थी हमने, चौड़ाई, तो चाहे ऐसे ब्रैकेट में करके आप लिख सकते हैं कि चौड़ाई, ठीक है। और ये हो गया चौड़ाई कितनी हो गई, ये हमारी निकली है 90 मीटर, ठीक है। और ऐसी ही बड़ी भुजा क्या हो जाएगी फिर, अतः बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी थी, यानी छोटी भुजा से 30 अधिक थी, तो 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर, यही हमारे आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, जोश बढ़ाएं अपने दोस्तों का भी और अपना भी, ठीक है। सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।